हाँ जी, सत श्री अकाल जी साਰਿਆਂ ਨੂੰ। अस्सलाम वालेकुम। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम। आज ना हम कुछ फ्रेंड सर्कल जिम में दीप सिद्धू के टॉपिक पे बात कर रहे थे। दीप सिद्धू जिसका 2022 में एक्सीडेंट से जिसकी मृत्यु हो गई थी, उसकी गर्लफ्रेंड रीना राय उसके साथ थी गाड़ी में, जिसको लोगों ने बताया था कि वो एक्सीडेंट नहीं था, उसको मारा गया है, सरकार ने उसे मरवाया, जो ऐसी अफवाह उड़ी थी। चलो, हकीकत तो आज तक किसी को समझ आई नहीं। सिद्धू मूसेवाला मारा गया, आज तक क्या उसके कातिल पकड़े पाए? वो जो कबड्डी प्लेयर था, वो भी क्या था, दीप, वो मारा गया, आज तक उसके कातिल पकड़े गए? तो अफवाहें तो 20-25 साल तक उड़ती रहती हैं। कभी किसी पे उंगली उठाई जाती है, कभी किस पर उठाई जाती है, पर आज तक क्या पता चला कि किसने मारा था? क्या वो हकीकत में एक्सीडेंट था? ये किसी को नहीं पता। सिर्फ रीना राय को सच्चाई पता थी और उसने तो बार बार दुहाई डाल के बोला कि वो एक एक्सीडेंट ही था। अब मेन मुद्दे पे आती हूँ। दीप सिद्धू की पत्नी थी और उसकी एक बेटी भी थी। इस चीज का रोष उसकी बेटी को सिख कौम के साथ हमेशा रहेगा। सिखों ने जो एक घटिया हरकत की, क्योंकि सिख ही थे ना वहां पे उसका दाह संस्कार करने के लिए, हिंदू तो आए नहीं थे वहां पे, सिखों का चाहता था वो। सिखों ने घटिया हरकत क्या की, और साथ में दीप सिद्धू का जो सुतेला भाई था, उसकी माँ, उसकी ये सकी माँ नहीं थी, उसकी माँ की शादी जब उसके दीप की अपनी मम्मी की डेथ हुई तो उसके पापा ने और शादी की, और वो जो भाई है वो, जहाँ तक मुझे इंफॉर्मेशन है, अब ये नहीं पता ये सच है नहीं, पर ये सच है कि वो दहेज में पीछे से साथ से आया था, वो दीप सिद्धू का ब्लड नहीं था। चलो, कहते हैं कि उसके भाई ने आना तानी में फटाफट उसका दाह संस्कार करवा दिया कि मर गया, फटाफट ले जाओ दाह संस्कार कर दो। उसकी बेटी इतना रोई, उसने एक ही बात सबसे बोली कि क्या मुझे हक नहीं था अपने बाप का अंतिम समय पे उसका चेहरा देखने का, उन्हें अलविदा कहने का? उसकी बेटी, जब तक उसकी बेटी बीवी वहां पहुंचते हैं, ये लोग सब कुछ कर देते हैं, सिर्फ राख बचती है। सोचिए, वो बच्ची अभी अंडर एज है, उसके दिल पे सारी उम्र ये जख्म रहेगा, सारी उम्र ये उसके दिल पे ये बोझ रहेगा कि इन सिखों ने या मेरे चाचू ने फटाफट मेरे बाप को जला दिया, मुझे एक चेहरा देखने का मौका नहीं मिला। जो कानूनी तौर पे उस बच्ची का अधिकार था अपने बाप की लास्ट राइड को देखने का, उसमें शामिल होने का, उस बच्ची का और उसकी बीवी का हक था वो। तो मुझे ये समझ नहीं आती कि जो इतना नाजुक सी घड़ी थी, वो नाजुक सा टाइम था, ये सिखों को क्यों नहीं इस चीजों की समझ आती? वो किसी की फीलिंग्स के साथ खेल जाते हैं, 5 मिनट लगाते हैं। किसी की फीलिंग्स की, किसी की इमोशंस की इन लोगों को रिस्पेक्ट और कदर क्यों नहीं है? जितने सिख वहां पे भीड़ में इकट्ठे हुए थे, क्या एक ने भी किसी ने बोला कि नहीं यार, ओदी वाइफ ते बेटी नु आ लैन दो, क्योंकि उसका ब्लड है और उसको राइट है। अब जब मेरे पिताजी की डेथ हुई, हम सब पूरी फैमिली उनके पास थी, क्योंकि उनकी अंतिम इच्छा थी कि मेरी 3 बेटियां, जब भी मैं जाऊंगा इस दुनिया से, वो अपनी माँ को कहा करते थे, मेरी दादी को, कि मेरी बेटियां हमेशा मेरे साथ होंगी, देख लेना, और हम थे भी। अब उस कंडीशन में अगर मैं कहूँ कि मैं बाहर बैठी हूँ और मेरे फादर साहब गुजर जाते हैं और मेरी बहनें या मेरे पूरी फैमिली मेरा वेट नहीं करती और फटाफट वो उनका दाह संस्कार कर देते, तो मेरे दिल पे क्या बीतेगी? सारी जिंदगी मुझे अपने दिल में ये गम और ये रोष रहेगा कि मेरे बाप के साथ, मेरे साथ अच्छा नहीं किया गया, मुझे जाते हुए मेरे बाप का चेहरा तक भी नहीं दिखाया गया, मुझे अंतिम दर्शन भी नहीं करने दिए गए। तो ये सबसे घटिया और नीची हरकत है। तो जब भी मैं इस चीज को सोचती हूँ, क्योंकि मैंने भी अपने पिताजी को खोया है, तो जिसने अपने माँ को खोया होता है, जिसने अपने बाप को खोया होता है, उसको इस चीज की वैल्यू पता होती है। तो मैं कई बार अकेली बैठी सोचती हूँ, गाड़ी चलाती सोचती हूँ, उस बेटी की गलती क्या थी? उसको क्यों नहीं हक मिला आखिर बार अपने बाप को देखने का? क्यों इन लोगों ने इंतजार नहीं किया?
इतनी ऐसी कौन सी जल्दी थी भाई जो फटाफट मतलब उसको भी निकाल दो, बस आग लगा दो, फटाफट फूक दो इस बंदे को, कहीं कुछ कुछ और सच सामने ना आ जाए। अगर कहें कि हाँ चेहरा खराब था, अरे बहुत लोग एक्सीडेंट में मरते हैं, पर ये छोड़ो कि आप जो उनका परिवार है उनको चेहरा तक भी देखने ना दे। अब सौतेला भाई उसका पोर्शे उसकी गाड़ी चला रहा है, आनंद ले रहा है, मजे ले रहा है। रीना राय का कहना कि जहाँ मुंबई अपार्टमेंट में वो उसके साथ रहती थी वहां पे उसका बहुत सारा सामान था जो उसका भाई उठा के ले गया। तो भाई ने भी कितनी कमीनी हरकत की। अगर इतना इज्जतदार खानदान का होता तो किसी लड़की का सामान लेके ना जाता, इवन उसे कॉल करके बोलता कि हमने अपना स्टफ ले लिया भाई, तेरा सामान सब वही पड़ा है। तो उसने पूरी कमीनी हरकतें की। तो इससे क्या सीखने को क्या मिला आपको? इससे सीखने को ये मिलता है कि जो सिख लोग हैं ना, मैं भी सिख हूं, पर बहुत कम सिख हैं मेरे जैसे जो यहाँ से सोचते हैं हुल्ला वो ऐसा कभी नहीं करते हैं। सो किसी के भी इमोशन से खेलने का आपको अधिकार नहीं। अगर कोई बंदा आपके सिख कौम का कोई चाहता है, आप जिसको अपना गुरु, संत, देवता, प्रधान जो भी मानते हो, और उसकी हत्या हो जाती है या मृत्यु हो जाती है, आपको किसने अधिकार दिया कि आप इतनी भीड़, इतने समुदाय को लेके फटाफट उसको जलाने करो, और उसके जो परिवारजन है वो भीड़ में कहीं दूर या तो पीछे धक्के खा रहे हैं जिनको भीड़ आगे आने नहीं दे रही, और उनके आने से पहले आप सब कुछ कर दो? किसने अधिकार दिया ये? तो जो भारत का कानून है ये कमजोर है। कनाडा में ऐसा नहीं होता है, पूरी फैमिली की वेट की जाती है। ये भारत के कानून में ये चीज लागू होनी चाहिए कि अगर कोई भी बंदा मरता है, और चाहे वो कितनी भी दुनिया का चाहता होगा, पर उसकी फैमिली फर्स्ट, जब तक उसके पूरे परिवार के जन नहीं पहुंचते, कोई भीड़ या कोई प्रधान या कोई भी बोले कि हाँ उसका कजन हो, उसका सौतेला भाई हो, हमें बस फटाफट उसको आग लगानी, ऐसा नहीं कर सकते हो। और दीप सिद्धू कोई योद्धा तो था नहीं, अच्छा बंदा था, मैं ये नहीं कहती हूँ बुरा है, वो अच्छा बंदा था, बहुत नॉलेज थी उस लड़के को, पर वो एक योद्धा नहीं था कि जिसने मैदाने जंग में कोई जंग करपान लेके या गोलियों से कोई बागा बॉर्डर पे वो कोई फौजी था जिसने गोलियों से अपनी जंग की और गोली लग गई और शहीद हो गया। वो शहीद की लिस्ट में आता ही नहीं है। इन लोगों ने उसको भी शहीद बना दिया क्योंकि रात को वो अपनी जो फर्स्ट वाइफ को कहीं दूर रख के, जो सेकंड जिसके साथ नाजायज शारीरिक संबंध थे रीना राय के साथ, उसके साथ वो होटल में रंग रलियां मना रहा था, उनकी वाइन चैंपियन चल रही थी, और अचानक उसका मन बनता है कि रात हमें निकलना है पंजाब की तरफ। तो एक्सीडेंट हो जाता है, वो मर जाता है, और आप लोगों ने बोल दिया शहीद हो गया। तो इनके खालिस्तानियों में जो भी बंदा ऐसी रात को किसी और के साथ काम वासना में लीन है, सुबह उसकी मृत्यु हो गई या रात को गई, ये उसको भी शहीद है। भाई जो शहीद शब्द है ना, मैंने आपको पहले भी बताया, ये बड़ा ही पाक और पवित्र शब्द है। ये इतना पवित्र शब्द है ना कि शहीद, उस बंदे का करैक्टर भी देखिए आप कि उसके करैक्टर कैसा था, कैसा चरित्र का इंसान था। उससे वो बंदा अगर बड़े चरित्र का साफ है, बहुत सॉलिड चीज और कुछ किया उसने समाज के लिए, दुनिया के लिए, आप करार कीजिए ना शहीद। पर वो तो रात को अपनी गर्लफ्रेंड के साथ होटल में था, वाइफ के साथ नहीं था। और उसकी वाइफ ने आज तक एक शब्द, दीप सिद्धू की बीवी ने आज तक एक शब्द मीडिया के सामने कुछ भी गलत नहीं बोला कि हाँ मेरा पति ऐसा था या वो रीना राय के साथ सोता था फलाना थिंकड़ा, क्योंकि उससे फिर भी अपने पति की इज्जत का डर था कि उसकी रिस्पेक्ट खो ना जाए। जो रिस्पेक्ट लोगों ने उसको दी है वो उसकी मरने के बाद भी वैसी ही रिस्पेक्ट बनी रही। ये होती हैं बीवियां। और रीना राय जिसको सारी सच्चाई पता है, पर आज तक उसने मुंह खोला नहीं। क्यों नहीं खोला? किस डर से नहीं खोला, किस खौफ से नहीं खोला, या किस पार्टी की वो बंदी थी, या किस पार्टी ने उसको हायर किया था ये काम करने के लिए, या सच में वो एक्सीडेंट था, ये क्या ये हुआ था, क्या ऐसा हुआ था, क्या ये वो, शायद ऐसा हुआ, शायद वो, ये एक पहेली है और ये पहेली ही बन के रह जाएगी। सो जब भी ऐसी कोई बात होती है, उसके परिवारजनों को पूरा हक है अपना लास्ट राइड में जाने का उस बंदे के लिए। नमस्कार।